स्टूडेंट केटी द मैथट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक कंटिन्यूटी यानी सातत्य, जिसको कि सततता भी कहते हैं। अब आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके बेसिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल, और मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और कुछ फंक्शन जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये किन किन बिंदुओं पर सतत होंगे और किन बिंदुओं पर असतत। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले अपन उसकी बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि जब अपने को कोई फंक्शन दिया होता है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर x जो है वो किसका काम करता है, डोमेन का, और y जो है वो रेंज का। डोमेन यानी प्रांत हो जाता है, जबकि y को अपन क्या कहते हैं, परिसर। तो जब अपन इसमें प्रांत के बिंदु रखते हैं तो हमको अलग अलग परिसर प्राप्त होते हैं, जिनसे कि एक ग्राफ बनता है। अब जैसे मान लो ये कोई y इक्वल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका ये मान लो कोई ग्राफ है। अब अगर ये ग्राफ मान लो किसी बिंदु x इक्वल a पर टूटता नहीं है, तो इसको इस बिंदु पर सतत यानी कंटिन्यूअस माना जाता है, और अगर ये उस बिंदु पर टूट जाए तो उसको असतत माना जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रहे कि ए के ऊपर जो इसकी रेंज रहती है इसे अपन कहते हैं एफ ऑफ ए, और इसके जो राइट साइड में जो ग्राफ बनता है उसको कहते हैं आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट साइड में जो ग्राफ बनता है उसको अपन कहते हैं एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ ये ध्यान रहे इस एफ ऑफ ए का मतलब है फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू जिसको कि आप कह सकते हो फलन का मान, फलन का मान। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई आर एच एल। आर एच एल का मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट यानी फलन की दाईं सीमा। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी फलन की बाईं सीमा। तो इस तरह से ये अपने तीन टर्म रहते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रहे कि अगर इस बिंदु पर ये ग्राफ नहीं टूट रहा है तो इस पर फलन सतत माना जाएगा, और अगर टूट जाएगा तो असतत माना जाएगा। क्लियर। जैसे कि अपन एक देखते हैं, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन ले लिया y इक्वल साइन एक्स, और x की वैल्यू मान लो ले ली मैंने π/3। अब जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि साइन x का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बनता है। अब x इक्वल π/3 जो वैल्यू है वो लगभग यहाँ पर होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसका देखूँ, ये एफ ऑफ ए इस जगह आ रहा है, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा है। तो कंटिन्यूअस चलने की वजह से यहाँ पर अपन इसको कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल π/3, यानी x इक्वल π/3 पर फलन जो है वो क्या है, सतत। क्लियर। इस तरह। और अगर मान लो यह ग्राफ टूट जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे, असतत कहेंगे। कैसे, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो मैंने ले लिया y इक्वल 1/x और x इक्वल टू 0। अब आप सभी जानते हो कि y इक्वल 1/x का ग्राफ जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि x इक्वल 0 पर इसका ग्राफ नहीं बन रहा है। ग्राफ बनने का मतलब था कि इसको y अक्ष को अगर ये क्रॉस कर देता है इस पॉइंट पर, तो अपन मानते कि इस बिंदु पर ये सतत है और इसका ग्राफ बन रहा है। तो 0 पर इसका ग्राफ नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ अपन क्या लिखेंगे कि x इक्वल 0 पर ये जो फलन है वो असतत हो जाएगा। असतत का मतलब स्टूडेंट होता है डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। तो सीधी बात है कि ग्राफ बनेगा तो कंटिन्यूअस है, नहीं बनेगा तो डिसकंटिन्यूअस है। अब अपन इसका देखते हैं कि दूसरा मेथड है लिमिट मेथड, क्योंकि हर क्वेश्चन को ग्राफ से चेक नहीं किया जा सकता कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए इसका लिमिट मेथड क्या है। जब भी हमको कोई वैल्यू दी जाए y इक्वल एफ ऑफ एक्स और x इक्वल ए मान लो कोई रियल नंबर है, अब आपको ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो उसमें करते क्या है स्टूडेंट कि तीन वैल्यू निकाली जाती हैं। सबसे पहले एफ ऑफ ए,
एफ ऑफ ए को मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शनल वैल्यू फलन का मान कहते हैं, दूसरी आर एच एल और तीसरी एल एच एल। तो एफ ऑफ ए में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ये वैल्यू बस डायरेक्ट इसमें रखनी होती है। बस ये ध्यान रहे, ये जब वैल्यू मैं इसमें रखूँगा तो ये आपके रियल नंबर आनी चाहिए। क्लियर। दूसरी पोजीशन होती है हमारी आर एच एल। आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला रहता है एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ एच जो है वो कोई 0 और 1 के बीच की नॉन इंटीजर वैल्यू होती है, अपूर्णांक मान होता है। एल एच एल की बात करें तो एल एच एल का फॉर्मूला आपका हो जाता है एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इस तरह से ये तीन वैल्यू अपने को निकालनी होती हैं। अब देखिए, अगर मान लो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स निकालनी है, तो फिर आपको एफ ऑफ ए निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसमें बस आर एच एल और एल एच एल ही निकालेंगे और इनकी वैल्यू बराबर आ जानी चाहिए। जो इनकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपको मान लो कंटिन्यूस चेक करना है, सतत चेक करना है, तो एफ ऑफ ए, आर एच एल और एल एच एल ये तीनों ही वास्तविक आने चाहिए और बराबर भी आने चाहिए। क्लियर। ये तो था सततता का बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको इसके दो एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल ये, और चेक कंटिन्यूटी का मतलब है यहाँ सततता का परीक्षण करना है। तो देखते हैं अपन कि किस तरह से अपन यहाँ कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो तीन वैल्यू अपने को निकालनी है, एक तो एफ ऑफ ए और एक आर एच एल और एक एल एच एल। तो एफ ऑफ ए, यहाँ आप देख रहे हो कि दो पर फलन परिभाषित है, इसका मतलब कि अपने को दो पर ही चेक करना है। तो जिस बिंदु पर सतत को चेक करना होता है उसी को अपन ए मानते हैं। क्लियर। अब यानी ये वैल्यू जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें ए की जगह अपने को रखनी है। तो देखते हैं अपन। तो यहाँ एफ ऑफ टू, अब फिक्स टू का मतलब ये फलन है आपका, तो इसमें मैं एक्स की वैल्यू 2 डाल दूंगा तो ये आपका 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। तो ये तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हो गई। अब अगर आप आर एच एल देखें तो आर एच एल का मतलब होता है यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। अभी मैंने यही फॉर्मूला आपको बताया था। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आप यहाँ रख देंगे एफ ऑफ 2 + 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ 2 + एच। अब आप देख सकते हो 2 + एच कैसी वैल्यू है, ये 2 से ज़्यादा है। भाई आप नंबर लाइन पर अगर देखें तो जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो आप देख सकते हो कि 2 + एच कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में। ऐसे ही 2 - एच की अगर बात करें तो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आप देख सकते हो 2 + एच का मतलब है कि 2 और 3 के बीच का मान। तो अब मैं 2 + एच का मतलब है x > 2 में रखूँगा, यानी इसमें। तो इसमें ये वैल्यू हम रख देंगे 5 - x की वैल्यू आपकी हो जा रही है 2 + एच। या लिमिट यूज करेंगे तो आप देख सकते हो h तो 0 हो जाएगा, 5 - 2 3। अब तक हम देख रहे हैं एफ ऑफ ए भी 3 आ रहा है और आर एच एल भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब तक ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर ये ध्यान रहे, अगर ये दोनों बराबर हों तभी आपको एल एच एल निकालना है, वरना इसको निकालने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर। चलिए, एल एच एल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट थी अपनी 2, तो ये 2 - 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ 2 - एच हो जा रहा है। तो यहाँ 2 - एच का यानी 2 से छोटा मान है, तो अपन ये 2 से छोटा यानी <2 में जाएंगे और इसमें रख देंगे x + 1 में। तो चलिए देखते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो x की जगह जब मैं इस 2 - एच को रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 - एच और ये प्लस का 1। अब यहाँ अपन h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो 2 + 1 3। अब तक आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ए, आर एच एल और एल एच एल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, यानी फलन जो है वो x = 2 पर सतत है।
तो इस तरह से स्टूडेंट हमको ये सततता की परीक्षण करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी कभी देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि फलन पहले से सतत तो दे रखा होता है और कोई कांस्टेंट नंबर की वैल्यू पूछ लेता है, जैसे कि इसमें k की पूछी है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन ने सतत को खुद निकाला था, जबकि इस नीचे वाले क्वेश्चन में अपने को सतत निकालना नहीं है बल्कि सतत दिया है, आपको तो सिर्फ k की वैल्यू निकालनी। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि आपको x = 1 पर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ ए को आप RHL और LHL के इक्वल ले लोगे। अब इसमें होता क्या है, जब अपन तुलना करते हैं तो दोनों फंक्शन अलग अलग डोमेन में जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एफ ऑफ ए यानी फिक्स 1 पर तो ये है, यानी एफ ऑफ ए तो ये सिलेक्ट कर लेगा। तो अब हमें RHL या LHL में से उसको लेना है जो इसे ले, दूसरे फंक्शन को, क्योंकि दोनों ही यहाँ आने चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ ए ने तो इसको ले लिया तो इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो अब देखिए जैसा कि आपको पता है यहाँ बात बन की हो रही है, तो अगर मैं 1+h लूँगा तो RHL तो इसको लेगा, फिर तो ये तो अपन ले नहीं सकते। तो यहाँ मैं एफ ऑफ ए की तुलना करूँगा किससे, LHL से, क्योंकि LHL किसको पकड़ता है, लेस देन को, तो आपका ये आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगी अपनी 1 और LHL का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस h। तो एफ ऑफ 1 यानी फिक्स 1 पर ही आपका मान इस तरह आ जाएगा, k - 2 इंटू एक्स की जगह 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए की वैल्यू आपकी हो रही है 1 प्लस h। तो k - 2 1 ज़ा 2 हो रहा है, यहाँ 1 प्लस h जैसा कि आप देख रहे हो 1 से बड़ा मान है, तो 1 से बड़ा मान है तो आप ये सॉरी LHL में यहाँ a - h आएगी, a - h यानी 1 - h। अब 1 - h कैसा मान है, 1 से छोटा, तो ये आप रख देंगे ऊपर वाले में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h को x की जगह लगाएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, k - 2 इक्वल h तो जी आएगा 0 में 1, ये आप उधर ले जाओगे, k इक्वल आपका आ गया 3। तो यहाँ देखिए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ दोनों क्वेश्चन को मैं एवेल्युएशन करके बता देता हूँ। एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है जिसमें कि कोई वैल्यू दी होती है और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, सततता। तो आप क्या करते हो, एफ ऑफ ए निकालते हो, RHL निकालते हो और LHL, और तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएं तो आप कह देते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पहले से फंक्शन कंटिन्यूअस दिया होता है, आपको k की वैल्यू या और कोई p m n इस तरह की वैल्यू निकालनी होती है कुछ भी। तो इसमें क्या होता है, एफ ऑफ ए की तुलना हम RHL और LHL से करते हैं, तो एफ ऑफ ए को तो हमेशा लेना ही है और RHL और LHL में से उसको लेना है जिसका फंक्शन एफ ऑफ ए में न जाए। जैसे कि यहाँ हम देख रहे थे कि x > 1 था, तो ग्रेटर देन का मतलब था कि RHL भी इसमें जा रहा था और एफ ऑफ ए तो पहले से जा ही रहा था इसमें, तो मैंने इसलिए RHL को कैंसिल करके किसे लिया, LHL, ताकि ये इस फंक्शन को पकड़े। क्लियर? तो कहने का मतलब जब तुलना हो तो अलग अलग फंक्शन की होनी चाहिए। तो ये था स्टूडेंट कंटिन्यूटी का पार्ट 1। आगे कंटिन्यूटी के कई पार्ट आएंगे, तो आप सभी चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।